हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया हैं। मैं आपका एमएस एकेडमी मैथ्स वाई ER तिवारी सर में स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस पर बात करेंगे। टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल आपके पास बेटा इसके साथ एक टॉपिक और मिक्स है, वो है कंटिन्यूटी। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम कंटिन्यूटी को कवर कर चुके हैं, अब डिफरेंशियल कवर करेंगे। देखिए डिफरेंशियल में आपको करना क्या है, इस पर बात करते हैं। पहले इसमें हमें पता है कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन आएगा और 1 यानी कि 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 8 मार्क्स का है। अब जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें एक क्वेश्चन डिफरेंशियल का, एक कंटिन्यूटी का होगा। ठीक है, मे बी पॉसिबल 2 मार्क्स में भी हो। 1 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आपका डिफरेंशियल का होगा या फिर आपका कंटिन्यूटी का होगा। तो यहाँ पर आपको जो मेन टॉपिक कवर करना है, अब 4 मार्क्स में जो क्वेश्चंस आनी है वो इक्वेशंस वेरीफाई करने के लिए या लॉगरिथम डिफरेंशियल से टॉपिक आ सकता है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा 2 मार्क्स और 4 मार्क्स को ध्यान में रखते हुए छोटे और बड़े क्वेश्चंस को समझते हैं। डिफरेंशियल स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड होता है इनके फॉर्मूले याद होना। जब तक आपको डिफरेंशियल और बाकी टॉपिक्स के डिफरेंशियल फॉर्मूले याद नहीं है, आपको ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। जैसा कि आप रिवीजन कर रहे हैं तो फॉर्मूले आपको याद होंगे, अगर नहीं है तो एक बार हम रिवाइज करते हैं और याद कर लीजिए। देखिए सबसे पहले ये d/dx होता है। इस d का मतलब है डिफरेंशियल, dx मतलब विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के साथ। किसी भी चीज का आप डिफरेंशियल x के साथ कर रहे हैं मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसे d/dx कहते हैं। इसमें कुछ शर्तें होती हैं, इसे d/dx यानी कि डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिन पे आपको बात करनी है। जैसे d/dx x की पावर है, x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx की पावर n-1। ठीक है, d/dx x का डिफरेंशियल 1, ये तुम्हें याद रखना है। d/dx c, किसी भी क्वेश्चन में अगर x नहीं है, बिना x के कोई वैल्यू आ जाती है, उसे कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है, बिना x वाली वैल्यू का डिफरेंशियल 0 होता है। तो d/dx c कितना हो गया? 0। कितना हो गया? 0। बात समझ में आई? अब आगे देखिए, आगे अपन क्या करने वाले हैं इस पर बात करते हैं। d/dx c 0, d/dx अपने पास बेटा देखो sin x का डिफरेंशियल था। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन समझ लेते हैं। तो sin x का डिफरेंशियल आपके पास हो जाएगा cos x। अब एक बात याद रखेंगे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जहां पर d/dx के बाद c से स्टार्ट होते हैं, अच्छा आप c से मतलब cos है, cot है और cosec है, उन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आंसर माइनस में आता है। काय में आता है? माइनस में। बात समझ गए? तो sin x का सिंपल सा डिफरेंशियल है cos x। ऐसे बेटा अगर आपने कहा d/dx cos x, तो cos x का डिफरेंशियल होता है माइनस के sin x। अब एक बात सिंपल सी थी कि cos काय से स्टार्ट हो रहा है? c से। अगर कोई फॉर्मूला c से स्टार्ट होता है तो उसमें माइनस का साइन लगता है। पहली बात क्लियर। अब दूसरी बात है d/dx tan x। tan x का आपका डिफरेंशियल होता है sec² x। कितना होता है? sec² x। tan x के बाद अगला डिफरेंशियल है cot x। cot x का डिफरेंशियल होता है माइनस के cosec² x। tan x का डिफरेंशियल हो गया आपका sec² x, cot x का डिफरेंशियल हो गया माइनस के cosec² x। ठीक है, sin x का डिफरेंशियल cos x का माइनस sin x। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट होंगे उनमें माइनस का साइन लगना है, ये कंफर्म है। अब आगे देखिए, tan x का डिफरेंशियल sec² x, cot x का माइनस के cosec² x। अब आगे सोचिए, इसके बाद है sec x। तो देखिए ये tan है, tan में 2 फंक्शंस हैं, sin अपॉन cos स्क्वायर में आ गया। sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x और cosec x का डिफरेंशियल माइनस के cosec x। c से स्टार्ट है तो माइनस तो आना ही है। एक बार सीधे लिख दीजिए cosec x और दूसरी बार लिख दीजिए cot x। अगर आप कभी भूल जाएं तो याद रख सकते हैं 1 + tan² बराबर होता है sec², इसलिए tan x का डिफरेंशियल sec²। 1 + cot² x, जैसे कि याद रखते हैं ना 1 + cot² x बराबर में cos² x, 10th में फॉर्मूला है। तो उसी तरीके से आप याद रख सकते हैं कि cot का डिफरेंशियल cosec² होता है। ठीक है,
सेक एक्स का एक बार सेक एक बार टेन, कॉसेक का एक बार कॉसेक एक बार कॉट। ठीक है, ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। इसके बाद देखिए ऐसे कभी आपके पास आया log ex, क्या आया log ex, log ex या log x का डिफरेंशियल 1/x होता है। बात समझ लीजिए, log ex या log x का डिफरेंशियल कितना होता है 1/x। तो log ex की जगह आप वैल्यू लिख देंगे 1/x। ठीक है, अगला फॉर्मूला है a की पावर x, कितना है a की पावर x, a की पावर x। अगर कोई भी चीज पावर में, काय में, पावर में, तो आप कहेंगे यार तेरा बैठा है पावर में। क्या कहोगे, यार तेरा बैठा है पावर में, तो आंटी लॉग बुला लेंगे। क्या करेंगे, आंटी लॉग बुला लेंगे। ठीक है, तो आप इसमें कह सकते हैं यार तेरा बैठा है पावर में, तो आंटी लॉग बुला लेंगे। तो a की पावर x का a की पावर x, फिर आ गया log a। इसके बेस में अगर ऐसा लगता है तो बेस में e लगा होता है, मान के चलते हैं। ठीक है, a की पावर x हो गया। अगर हमारे पास कभी e की पावर x है तो e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है। लेकिन कई बंदे गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं सर आपने कहा था कि यार तेरा बैठा है x पावर में बैठा है तो आंटी लॉग बुला लेंगे। तो आपने ही कहा, हाँ यार मैंने ही कहा था। तो बेटा यहाँ पे e है तो log e आ जाएगा। क्या आ जाएगा, log e। और यहाँ पे e है, जब ये दोनों वैल्यू एक जैसी होती हैं e तो इसका आंसर 1 होता है। ऐसे e log e log 2 log 5 log 7 है, log a इन सब के आंसर 1 होते हैं। इसलिए मैं इसको लिखता नहीं हूं कभी भी, इसलिए इसको सबसे आसान डिफरेंशियल और इंटीग्रल कहा जाता है। e की पावर x सबसे आसान डिफरेंशियल है और सबसे आसान इंटीग्रल है, क्योंकि इसका आंसर ही ये है। तो a की पावर x कई लोग भूल जाते हैं, तो वहां पे सिंपल सा वर्ड यूज करेंगे, यार तेरा बैठा है पावर में तो आंटी लॉग बुला लेंगी, तो वो लॉग ले लेती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी वो क्लियर कर लेंगी। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या लिखा हुआ है, d/dx e की पावर x, e की पावर x के बाद log ax। देखिए log ax में एक प्रॉपर्टी समझिए, ऐसे पहला मैथमेटिकल डेफिनेशन समझाती से नीचे a है तो a को आप नीचे ले आइए, एक log की प्रॉपर्टी है। log की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी में है log x अपॉन में log a, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, नीचे वाली को नीचे, ये log की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए हम इसे कह सकते हैं ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर लिख दीजिए, log x ऊपर नीचे। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप यहाँ e मान के चलिए। ठीक है, अब d/dx कहता है कि x को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट हैं। d/dx क्या कहता है, x को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट हैं। तो 1/log a आपके पास है, तो ये हो जाएगा 1/log a डिफरेंशियल ऑफ log ex। बात समझ आई, log x का डिफरेंशियल बेटा 1/x होता है, log x का डिफरेंशियल 1/x होता है। तो आप सबसे पहले लेंगे 1/log a और log x का डिफरेंशियल आपका होता है 1/x। कितना होता है 1/x, तो आंसर आ गया आपका 1/x log a। कोई समस्या किसी को, तो ये आपके पास सबसे पहली प्रॉपर्टी है 1/x log a। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गई होगी, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी को थोड़ा सा समझते हैं, log x हो गया, log a हो गया, तो ये आपको याद कर लेना है। डायरेक्टली मैंने समझा के भी कर दिया कि log ax का डिफरेंशियल डायरेक्ट याद रखिए 1/x log a, या फिर कई लोग इसे कहते हैं 1/x, ठीक है, log ae। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। ठीक है, यहां तक आपके पास हो गया। कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x। देखिए साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स x, ये आपको दोनों जो वैल्यू दी हैं इनका डिफरेंशियल सेम होता है। साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का आंसर सेम आता है, बात मन में बसा लें। क्या साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स का आंसर सेम आता है। साइन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1/√ में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का माइनस के 1/√ में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। बेटा साइन इनवर्स का डिफरेंशियल होता है 1/√ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कॉस इनवर्स का डिफरेंशियल भी होता है माइनस के 1/√ में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा ही सेम डिफरेंशियल आपके पास tan इनवर्स x का भी होता है। किसका, tan इनवर्स x का। tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
या फिर टेन इनवर्स का एक दूसरा होता है कॉट इनवर्स एक्स, तो ये भी होता है, बस कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस का साइन लग जाता है। मैंने आपको बताया था जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनमें माइनस का साइन लगता है, ठीक है। ऐसे अपने पास नेक्स्ट है डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, बस ये मॉड में होता है, काय में होता है, मॉड में, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स, अब देखिए सबसे पहले आपके पास नेक्स्ट फॉर्मूला है सेक इनवर्स एक्स का, किसका है, सेक इनवर्स एक्स का। तो सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन एक्स मॉड में एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर आपके पास है कोसेक इनवर्स एक्स, कितना है, दिखाई दे रहा है आपको, कोसेक इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का 1 अपॉन मॉड अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस के 1। तो आपके पास ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हो गई, बस इसमें इतना सा फर्क था, जो फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्री में सी से स्टार्ट हो रहे थे उनमें माइनस का साइन था। आपको सबसे पहले फॉर्मूले कर लेने हैं, जैसे ही आप फॉर्मूले कर लेंगे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं इनको रफ कर देता हूं फॉर्मूला को। अब आपको पहले से याद है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अब आपको देखिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है और थोड़े से कुछ फॉर्मूले पढ़ लेने हैं। अब अपने पास नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है वो देखिए। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 2x के फंक्शन मल्टीप्लाई में है, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 2x के फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो आप कौन सा रूल लगाएंगे, मल्टीप्लाई रूल, यानी कि डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इनटू सेकंड। बात समझ आई। अच्छा ये बताइए फर्स्ट इनटू सेकंड का रूल क्या कहता है। फर्स्ट इनटू सेकंड कहता है पहले को छोड़ा, किसको, दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशियल। ये बेटा प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लाई रूल भी कहलाता है। इसमें क्या होता है, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशियल। क्लियर है। अब आगे देखिए ऐसे डिवाइड रूल भी देख लीजिए। अच्छा डिवाइड रूल में फर्स्ट अपॉन सेकंड, मतलब ऊपर वाला, देखिए बड़ा आसान सा रूल होता है। पहली बात तो नीचे सेकंड है तो सेकंड है, मतलब दूसरा नंबर है तो दूसरे वाले पे स्क्वायर लगा दिया, दो दो। बात समझ आ गई। सेकंड का स्क्वायर हर आपको लगाना है। देखिए पहली बार पहले का डिफरेंशियल, पहली बार पहले का डिफरेंशियल, दूसरी बार दूसरे का डिफरेंशियल। ध्यान देना जरा, पहली बार पहले का डिफरेंशियल, दूसरी बार दूसरे का। देखिए ऐसे मान लीजिए, मैंने ऊपर भी किया था, मान लीजिए ऐसे अपन अभी अगर पिक्चर देखते हैं तो उसमें देखा होगा आपने, पहले एक पिक्चर आई थी है ना, घर वाली बाहर वाली, ठीक है। उस पिक्चर से थोड़ा समझते हैं मल्टीप्लाई रूल को। तो वो क्या करता था हीरो, एक दिन पहली वाली के साथ जाता था या दूसरी वाली के साथ जाता था तो पहली वाली को छोड़ देता था, जब दूसरी वाली पहली वाली के साथ जाता था तो दूसरी वाली को छोड़ देता था। तो डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, दूसरी का जब डिफरेंशियल करेगा तो पहले को छोड़ देगा, पहले का डिफरेंशियल करेगा तो दूसरी को छोड़ देगा। अब इसी रूल को फिर से समझते हैं। ठीक है, पहली बार पहले का डिफरेंशियल जब पहली बार पहली के साथ गया तो दूसरी वाली को छोड़ दिया, यानी कि दूसरे वाले डिफरेंशियल को छोड़ दिया, माइनस दूसरी के साथ गया तो पहली को छोड़ दिया। ये आपका मल्टीप्लाई रूल है। क्या है, मल्टीप्लाई रूल। पहली बार पहले को डिफरेंशियल, दूसरे को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशियल पहले को छोड़ा। क्लियर है। इसे प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लाई रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल या मल्टीप्लाई रूल। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा, आई थिंक सो, है ना। इसके आगे की बातें करते हैं। अब देखिए कभी कोई क्वेश्चन आपको मिला, जैसे मैंने कहा डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5 कहा आपसे। अब कोई भी क्वेश्चन जो x की पावर में है, कोई भी क्वेश्चन जो x की पावर में है, कुछ बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करते जाएंगे बेसिक से। उसमें बेटा x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका, x की पावर n का। x की पावर n का फॉर्मूला होता है nx की पावर n-1। इसे याद कर लीजिए, रिपीट कीजिए बार बार। ऐसे x की पावर n है, एक फॉर्मूला आपके पास आया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसे 3 बार बोलना है, जिससे आपको अगर याद नहीं है तो आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस करते करते फॉर्मूले याद हो जाएंगे। x की पावर n का 3 हो जाएगा 5x की पावर 5-1, यानी कि 5x की पावर 4। मान लीजिए आपके पास दूसरा क्वेश्चन है d अपॉन डी एक्स 3x की पावर 7। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी वैल्यू जिसके पास x नहीं है उसमें कॉमन ले लीजिए। 3 है तो आप 3 को कॉमन ले लीजिए। किसको कॉमन ले लीजिए, 3 को, क्योंकि d अपॉन डी एक्स कहता है केवल और केवल x के साथ जाऊंगी। किसके साथ,
x को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो 3 कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, कितना बचा d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 7। x की पावर 7 में x की पावर n का फॉर्मूला लगाइए, x की पावर n का फॉर्मूला nx की पावर n-1, तो x की पावर 7 का फॉर्मूला हो जाएगा 7x की पावर 7-1, 21x की पावर 6। ठीक है, अब अगला देखिए d अपॉन डी एक्स, 5x² प्लस के 3x प्लस के 2, बात समझ आई। अब इस देखिए, वैसे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप प्रैक्टिस में है तो सबके साथ मल्टीप्लाई कीजिए। पहले d अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई 5 के साथ, फिर 3 के साथ और फिर 2 के साथ, सबके साथ करना है। ठीक है, पहले d अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई 5x² के साथ किया, तो d अपॉन डी एक्स 5x², फिर d अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई 3x के साथ किया, d अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई 2 के साथ किया। बात समझ आई। यहाँ पे बेटा 5 कैसा है, कांस्टेंट। 5 कैसा है, कांस्टेंट, तो 5 को आप बाहर ले सकते हैं, डिफरेंशियल ऑफ x², 3 को बाहर ले लीजिए, डिफरेंशियल ऑफ x और डिफरेंशियल ऑफ 2। जो भी वैल्यू बिना x के होती है उसे हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, कांस्टेंट। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कोई भी वैल्यू जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल 0 होता है, सबको पता है। अब x की पावर 2 है, इसमें हम लोग लगाएंगे x की पावर n का फॉर्मूला। किसका, x की पावर n का फॉर्मूला। तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है बेटा nx की पावर n-1, 2x की पावर 2-1, 3x का डिफरेंशियल बेटा 1 और 2 का डिफरेंशियल 0। बेटा 5 × 2 10x प्लस के 3, तो आंसर आ गया 10x प्लस के 3। कोई डाउट है, पहला आंसर कितना आ गया, 10x प्लस के 3। कोई समस्या किसी को। अब मैंने ऐसे लिखा d अपॉन डी एक्स 5 sin x प्लस के 2 cos x प्लस के 3 tan x, ऐसे क्वेश्चन लिख लिया मैंने। ठीक है, अब ये बात तो क्लियर है कि d अपॉन डी एक्स का जो मल्टीप्लाई है वो सारी वैल्यू में करना है। किसमें करना है, सारी वैल्यू में। d अपॉन डी एक्स का 5 में किया, तो d अपॉन डी एक्स 5 sin x, समझ आया। d अपॉन डी एक्स 2 cos x, d अपॉन डी एक्स 3 tan x। अब एक बात समझ लीजिए, d अपॉन डी एक्स का मतलब है कि डिफरेंशियल जो होना है वो x के साथ होना है। x को छोड़कर बाकी सारी वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट बुलाई जाएंगी। कैसी बुलाई जाएंगी, कांस्टेंट। तो बेटा 5 कांस्टेंट है, ये बचा sin x का डिफरेंशियल हम सबको पता है cos x होता है, 2 कांस्टेंट है। अब हम लोग कर रहे हैं कांस्टेंट का डिफरेंशियल। किसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, कांस्टेंट का। अगर कांस्टेंट का डिफरेंशियल कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, कांस्टेंट का, तो cos x का हो जाएगा माइनस के sin x, ठीक है, प्लस के 3 tan x का डिफरेंशियल हो जाएगा sec²x, कितना, sec²x। और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कोई प्रॉब्लम है, तो ये आपके पास हो गया। इसमें थोड़े से और इसे क्या छोटे छोटे क्वेश्चन से आप फॉर्मूलों की एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे कि कैसे यूज करते हैं। जैसे d अपॉन डी एक्स 3 sin इनवर्स x प्लस के 2 tan इनवर्स x, ठीक है, इनटू में 5 cosec इनवर्स x। बेटा d अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लाई सारी वैल्यू में करना है। पहले में करेंगे तो d अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स x, d अपॉन डी एक्स 2 tan इनवर्स x, d अपॉन डी एक्स 5 cosec इनवर्स x। इसे हम d अपॉन डी एक्स से आगे भी लिख सकते हैं और d अपॉन डी एक्स के साथ भी लिख सकते हैं। बस बात इतनी सी याद रखनी है कि d अपॉन डी एक्स केवल x के साथ डिफरेंशियल करेगा, x के अलावा बाकी सारी वैल्यू को कांस्टेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा, कांस्टेंट। बात समझ आई। अब बेटा ये sin इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है तो हमें याद करना है। sin इनवर्स x का डिफरेंशियल कितना होता है, 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस के x²। सबको पता है, अभी लिखा था, याद कर लेना है। 1 अपॉन अंडर में 1 माइनस x², 2 कांस्टेंट है। tan इनवर्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस x² प्लस 5। बेटा cosec इनवर्स x का डिफरेंशियल, ये cosec इनवर्स x है, पता है,
कोसेक का फॉर्मूला होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस के 1, बस वैल्यू रखनी है। डी अपॉन डी एक्स, क्वेश्चन पे ध्यान देना, 5 ए की पावर एक्स प्लस के लॉग ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स। तो इस डी अपॉन डी एक्स का जो मल्टीप्लाई है वो सारी वैल्यू में होगा, पहली प्रॉपर्टी। कोसेक एक्स में बस यहाँ पे माइनस का साइन लगता है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है माइनस लगता है। 5 ए की पावर एक्स, बेटा ए की पावर एक्स तो ए की पावर एक्स है तो 5 तो 5 रहा, ए की पावर एक्स। मैंने कहा था किसी भी क्वेश्चन में अगर पावर में एक्स है, क्या है, पावर में एक्स है, तो उस समय एक सिंपल सी प्रोसेस ये होती है कि यार तेरा बैठा है पावर में तो आंटी लॉग बुला लेंगी, तो इसमें पावर में एक्स आने पे लॉग आता है, तो ए की पावर एक्स लॉग ए कितना हो जाएगा, ए की पावर एक्स लॉग ए, लॉग एक्स का डिफरेंशियल 1 अपॉन एक्स, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज आ गई, इजी है। अब देखिए ये आपने पहला फॉर्मूला पढ़ लिया, अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस मल्टीप्लाई की और डिवाइड की करनी होगी, बाकी सब आपको पहले से ही आता है तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस हम मल्टीप्लाई और डिवाइड रूल की करते हैं। सुनिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स एक्स अपॉन में एक्स इंटू में साइन एक्स। बेटा मेरे पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, पहला फंक्शन है x, दूसरा फंक्शन है sin x। पहला फंक्शन कितना है x, दूसरा फंक्शन है sin x, तो d अपॉन डी एक्स एक्स इंटू में sin x। अगर कोई क्वेश्चन हमारे पास ऐसे है x इंटू साइन एक्स, तो x किसका फंक्शन है, x का, और sin x किसका फंक्शन है, x का। ठीक है, x आपका x का फंक्शन है, sin x भी x का फंक्शन है। फर्स्ट इंटू सेकंड लगाइए, पहले x को छोड़ा, sin x का डिफरेंशियल किया, फिर sin x को छोड़ा, x का डिफरेंशियल किया। बात समझ रहे हैं, सिंपल सा टारगेट है, x को छोड़ा sin x का डिफरेंशियल किया, sin x को छोड़ा x का डिफरेंशियल किया, x को छोड़ा sin x का डिफरेंशियल किया, sin x को छोड़ा x का डिफरेंशियल किया। क्लियर है बेटा, यहाँ पर जो वैल्यू है वो d अपॉन डी एक्स साइन एक्स है, sin x का डिफरेंशियल कितना होता है, cos x प्लस sin x, x का डिफरेंशियल 1। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है x cos x प्लस के sin x, कितना, x cos x प्लस के sin x। कोई प्रॉब्लम है, तो एक सिंपल सा टारगेट है कि पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशियल, दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशियल, x को छोड़ा cos x का sin x का डिफरेंशियल। देखिए मैंने बताया था फर्स्ट इंटू सेकंड बड़ा आसान रूल होता है। मान लीजिए आप दो जगह एंगेज हैं, मैंने बताया था अभी पिक्चर के बारे में, घरवाली बार वाली, ठीक है, तो उस पिक्चर में से दो लोग हैं, अभी कैसे मैनेज करेगा, सबसे पहले पहली वाली को छोड़ देगा, ठीक है, दूसरी वाली के साथ जाएगा, फिर दूसरी वाली को छोड़ेगा, पहली वाली के साथ जाएगा, और सिंपल सा यार वही फंक्शन में करना है। x और sin x दो x के फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं, तो उस समय आप रूल कैसे लगाते हैं, पहले x को छोड़िए, sin x का डिफरेंशियल कीजिए, फिर sin x को छोड़िए x का डिफरेंशियल कीजिए। अब आपको बताना होगा कि sin x का डिफरेंशियल कितना होगा, cos x, x का डिफरेंशियल 1, ठीक है, तो x cos x sin x into 1 सॉल्व हो गया। इसके बाद आगे देखिए, मल्टीप्लाई में d अपॉन डी एक्स log x into a की पावर x। अब देखिए log x और a की पावर x, एक बात समझिए, log x के पास भी x है, log x के पास भी x है, और a की पावर x के पास भी x है, और जब किसी क्वेश्चन में दोनों के पास x है तो फर्स्ट इंटू सेकंड लगता है। पहले log x को छोड़ा, किसको, डिफरेंशियल किया a की पावर x का, a की पावर x को छोड़ा, डिफरेंशियल किया log x का। अच्छा आपको ये बताना होगा कि पहले a की पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है, a की पावर x का डिफरेंशियल होता है a की पावर x log a, a की पावर x का डिफरेंशियल a की पावर x log a, ठीक है बेटा। ऐसे ही आपको डिफरेंशियल करना है log x का, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x, ठीक है, बस सॉल्व हो गया। अब मैंने कहा डिफरेंशियल ऑफ साइन इनवर्स x,
तो ये 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, log x फॉर्मूला या फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस, साइन इनवर्स x और log x, ठीक है। अब एक बात समझ लीजिए, साइन इनवर्स x x का फंक्शन है और log x भी बेटा x का फंक्शन है, दोनों मल्टीप्लाई में दिए हुए हैं। किसमें दिए? मल्टीप्लाई में। जब कोई वैल्यू मल्टीप्लाई में होती है तो पहले साइन इनवर्स x को छोड़िए, log x का डिफरेंशियल कीजिए। किसका? log x का। log x को छोड़िए, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल कीजिए। बात समझिए, साइन इनवर्स x को छोड़ा, log x का डिफरेंशियल किया, log x को छोड़ा, साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल किया। अच्छा ये बताइए log x का डिफरेंशियल कितना होता है? तो आप बताएंगे log x का डिफरेंशियल होता है 1/x। कितना होता है? और साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल 1/√ में 1 - के x²। बात समझ आ गई? तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। इज दैट क्लियर? अब आगे समझते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा आपको? प्रॉब्लम है? अब आगे चलिए कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये आपका हो गया मल्टीप्लाई रूल। मल्टीप्लाई के बाद जो अगला रूल स्टार्ट होता है वो है डिवाइड रूल। कौन सा है? डिवाइड रूल। तो थोड़ा सा डिवाइड रूल समझते हैं। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में 2x के फंक्शन डिवाइड में, इसे कहते हैं फर्स्ट अपॉन सेकंड, ठीक है। अब तो इसका मैंने भी फॉर्मूला आपको बताया था। सबसे पहले आप सेकंड वाले को छोड़ेंगे। किसको छोड़ेंगे? सेकंड को। पहले का डिफरेंशियल करेंगे। किसका? पहले का। माइनस पहले को छोड़ेंगे, सेकंड का डिफरेंशियल करेंगे अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। यह सिंपल सा रूल है। सेकंड को छोड़ा, पहले का डिफरेंशियल किया, माइनस पहले को छोड़ा, सेकंड का डिफरेंशियल किया, और जो आंसर आया उसका होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई समस्या? अब इधर सुनिए, जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है d/dx कितना? x अपॉन में sin x। अब इधर सुनिए, x अपॉन sin x में सबसे पहले sin x को छोड़ा। किसको? x का डिफरेंशियल किया, x को छोड़ा, sin x का डिफरेंशियल किया अपॉन में sin x का स्क्वायर। अब जब x का डिफरेंशियल करेंगे तो x का डिफरेंशियल कितना होता है? 1। x का डिफरेंशियल 1 sin x इंटू में 1 माइनस x। sin x का डिफरेंशियल cos x अपॉन में sin स्क्वायर x sin x माइनस के x cos x अपॉन में sin स्क्वायर x। सिंपल है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन अपने पास कुछ ऐसे था d/dx e की पावर x अपॉन में cos x। तो कई लोग ये समझ नहीं पा रहे कौन सा रूल लगाएं। अरे भैया पहला रूल समझ लो, ऊपर भी x का फंक्शन है और नीचे भी x का फंक्शन है। अगर किसी क्वेश्चन में 2x के फंक्शन डिवाइड में हो तो आप डिवाइड रूल लगाइए। कौन सा रूल लगाएंगे? डिवाइड रूल। ठीक है, डिवाइड रूल क्या कहता है? सबसे पहले cos x को छोड़िए, e की पावर x का डिफरेंशियल कीजिए, ठीक है, माइनस e की पावर x को छोड़िए, cos x का डिफरेंशियल कीजिए अपॉन cos x का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड रूल कहता है सबसे पहली बार पहले का डिफरेंशियल दूसरे को छोड़ना है, सेकंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, दूसरी बार दूसरे का डिफरेंशियल पहले को छोड़ना है। अब हम सब जानते हैं कि e की पावर x का डिफरेंशियल कितना होता है। तो हम सबको पता है e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है। कितना होता है? e की पावर x हो गया माइनस के e की पावर x इंटू माइनस के sin x अपॉन में cos स्क्वायर x। माइनस माइनस प्लस हो गया, e की पावर x कॉमन ले लो, cos x प्लस के sin x। तो ये आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड रूल कर लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब मैं आपको कुछ मेन क्वेश्चंस बताता हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम प्रोस्पेक्ट से हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पे हैं या फिर पुराने एग्जाम्स में आए हुए हैं। तब तक आप इनका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल समझते हैं। इसमें काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। आपको यहाँ पे चेन रूल की प्रैक्टिस कराई जाएगी और थोड़ा सा 1 मार्कर में या 2 मार्क्स में आप कैसे इजीली कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। डिफरेंशियल में एक बड़ा आसान सा तरीका होता है, जिस वैल्यू का डिफरेंशियल कर रहे हैं वहां पे एक सिंपल सा रूल लगाएं,
डिफरेंशियल बेटा छुपा छुपा कर करते हैं। कैसे करते हैं? छुपा छुपा कर। बस इतनी सी बात याद रखनी है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास y बराबर log log x, ठीक है। अब चाहे तो इसे 1 मार्क्स में भी कर सकते हैं, चाहे तो 2 मार्क्स में। सिंपल सा टारगेट, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। 2 मार्क्स के लिए लिखिए, 1 मार्क्स में बिना लिखिए डायरेक्ट कर दीजिए। तो d अपॉन dx दोनों तरफ लगाए। जैसा मैंने आपको भी समझाया, डिफरेंशियल बेटा छुपा छुपा कर करते हैं। कैसे करते हैं? छुपा छुपा कर। छुपा छुपा कर क्या होता है इस पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। चेन रूल जिसे हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले y का डिफरेंशियल dy dx होता है, याद कर लें। y का डिफरेंशियल dy dx होता है, पहले log है। सबसे पहले मुलाकात किससे हो रही है? log से। सबसे पहले d अपॉन dx चलेगा, इसकी पहली मुलाकात log से। ऐसे d अपॉन dx चलता है, फिर गाना गाता है, राहों में उनसे मुलाकात हो गई। तो d अपॉन dx की पहली मुलाकात log से होगी। किससे हुई? इसलिए पहला डिफरेंशियल ये log का करेगा। हम सब जानते हैं log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है, log 2x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2x हो जाएगा, log 5x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 5x हो जाएगा। इसलिए log log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन log x हो जाएगा। बेटा सबसे पहले log की मुलाकात log से हुई, अब इसको छुपा देगा। अब ये इसके आगे जाएगा, फिर इसके आगे भी कहेगा जिससे डरते थे, वही बात हो गई। अरे फिर डर गया, फिर दोबारा से मुलाकात हो गई। ये बिल्कुल ना चीते की तरह, जिससे इसकी मुलाकात होती जाएगी उसका डिफरेंशियल करता जाएगा। पहले log से हुई तो 1 अपॉन log x, अगली बेटा फिर से log x से हुई तो आप यहाँ लिख सकते हैं, तो अगला डिफरेंशियल log x के साथ करेगा। ठीक है, 2 मार्क्स में थोड़ा लिखते जाइए। 1 अपॉन log x का डिफरेंशियल बेटा 1 अपॉन x। अब ये आंसर हो गया। अब इसी तरीके से आप दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। अपने पास एक 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में क्वेश्चन आया, 1 मार्क्स में आप डायरेक्ट कर दीजिए, ठीक है, बिना लिखे। तो x माइनस के y बराबर में पाई। सबसे पहले आप एक सिंपल सा वर्ड लिखिए, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब होता है d अपॉन dx। d अपॉन dx सबके साथ लग जाएगा। अब सबसे पहले बताएंगे कि x का डिफरेंशियल कितना होता है? 1। y का डिफरेंशियल बेटा dy अपॉन dx, y का डिफरेंशियल कितना होता है? dy अपॉन dx। और पाई का डिफरेंशियल 0। dy dx को साइड ले गए तो dy अपॉन dx बराबर में 1। बात समझ आई? तो dy dx किसके बराबर है? 1 के। और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। तो समस्या। अब इसके बाद आप आगे की प्रोसेस कीजिए, बस करते जाना बेटा, x माइनस वाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है y बराबर साइन इनवर्स। देखिए कुछ फॉर्मूले थे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। टिग्नोमेट्री, साइन x बराबर में होता है 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2। ये हाफ एंगल के फॉर्मूले होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं। साइन x बराबर 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2, 1 प्लस के कॉस x बराबर में 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। 1 प्लस cos x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। 1 माइनस के cos x बराबर में 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2। ये आपके पास फॉर्मूले हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया क्या है? y बराबर tan इनवर्स sin x अपॉन में 1 प्लस के cos x। अब देखिए सबसे पहले जो वैल्यू लिखी है वो tan इनवर्स लिखी है। क्या लिखिए बाबू? tan इनवर्स। तो y है, पहली वैल्यू है tan इनवर्स साइन। देखिए tan इनवर्स बार बार इस अंदर ब्रैकेट से कहता है तो मेरे बन जाओ, यानी कि ये इस ब्रैकेट को जब तक सॉल्व करेगा जब तक ये इसका नहीं बन जाता। अच्छा आप कहेंगे इसका मतलब tan इनवर्स का अपना बेटा tan होता है, मैं सेकंड चैप्टर में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले साइन का फॉर्मूला होगा 2 साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है बेटा 1 प्लस के cos x। 1 प्लस cos x आपका होता है 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2, 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, y बराबर आ गया tan इनवर्स। एक cos से cos कट गया, ये बचा sin x अपॉन 2 अपॉन में cos x अपॉन 2। sin अपॉन cos कितना होता है बेटा? tan। फिर आ गया tan x अपॉन 2
टेन इनवर्स से 10 कट गया, कितना बचा x अपॉन 2, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x d अपॉन dx y, d अपॉन dx x अपॉन 2, y का डिफरेंशियल बेटा dy अपॉन dx, x अपॉन 2 का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2। ठीक है, सॉल्व हो गया। तो ये जब तक आपको सॉल्व करना होगा जब तक कि क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाता। चलिए कुछ और आगे करते हैं, रफ करते चलते हैं साथ साथ। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हो गया। अपने पास ये है, तो ये है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर में a/3। अब क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, जब डिफरेंशियल करना है तो सबसे पहले इसमें d अपॉन dx लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? d अपॉन dx। तो d अपॉन dx x की पावर 2/3 d अपॉन dx y की पावर 2/3 d अपॉन dx a की पावर 2/3। ठीक है, सबसे पहले 2/3 का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 2/3 माइनस के 1, 2/3 y का करेंगे। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंशियल पावर का करते हैं। कोई भी क्वेश्चन में जो पावर का डिफरेंशियल करते हैं उसमें लगाते हैं x की पावर n का फॉर्मूला। x की पावर n का फॉर्मूला 2/3 y की पावर 2/3 माइनस के 1 dy अपॉन dx बराबर में 0। ठीक है, 2/3 माइनस के 1 कितना होता है? 2/3 x की पावर 1/3, एलसीएम लेंगे, सॉरी बाय मिस्टेक, तो हाँ माइनस के 1/3, 2/3 y की पावर माइनस के 1/3 dy अपॉन dx। इस वैल्यू को आप दूसरी तरफ ले जाइए, x की पावर माइनस के 1/3 वाले टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाइए। जब भी किसी वैल्यू को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो 2/3 y की पावर माइनस 1/3 dy अपॉन dx बराबर माइनस के 2/3 x की पावर माइनस के 1/3। बेटा 2/3 से 2/3 कैंसिल आउट हो गया, इसका डिवाइड दे दीजिए, तो dy अपॉन dx बराबर में आएगा माइनस x की पावर माइनस 1/3 y की पावर माइनस के 1/3। ठीक है, बात समझ आ गई? अब देखिए पावर माइनस की है तो नीचे वाली ऊपर जा सकती है, ऊपर वाली नीचे आ सकती है, तो प्लस की हो जाएगी। तो ये हो जाएगा y की पावर 1/3 x की पावर 1/3 प्लस की हो गई। इसे लिख सकते हैं y अपॉन x की पावर 1/3, ये डिवाइड x का आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। चेन रूल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा, करते सब हैं लेकिन छुपा छुपा कर करते हैं। कैसे करते हैं? छुपा छुपा कर। सबसे पहला क्वेश्चन है y बराबर log cos x स्क्वायर। बात समझिए, सबसे पहला क्वेश्चन है log cos x स्क्वायर। ठीक है, अब इस log cos x स्क्वायर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इस पर बात करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे डिफरेंशियल with respect to x d upon dx by d upon dx log cos x square। देखिए सबसे पहले आपकी जो मुलाकात है वो y से हो रही है। किससे हो रही है? y से। तो y का डिफरेंशियल dy upon dx। ठीक है, पहला डिफरेंशियल बेटा log का करेंगे। किसका करेंगे? log का। तो log का डिफरेंशियल होता है, पहले देखिए चेन रूल कहता है पहले आओ पहले पाओ, छुपा छुपा कर करते जाओ। या फिर d अपॉन dx चला, ये गाना गा रहा है, गाना कैसे गाएगा? राहों में उनसे मुलाकात हो गई। तो पहली मुलाकात किसके साथ हुई? log के साथ। किसके साथ हुआ? log के साथ। तो पहला डिफरेंशियल log x का करना है। अब आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले कहते हैं कि log x का डिफरेंशियल 1/x होता है। आपको याद होना चाहिए कि d अपॉन dx log x इक्वल टू 1/x हो गया। तो पहले log का करेंगे तो log का हो जाएगा 1/cos x स्क्वायर। अब log को छुपा दीजिए, अब कौन बचा बेटा? cos x स्क्वायर। तो आप यहां लिखिए डिफरेंशियल ऑफ cos x स्क्वायर, d अपॉन dx cos x स्क्वायर, d अपॉन dx 1/cos x स्क्वायर। अब cos का डिफरेंशियल होता है बेटा माइनस के sin x स्क्वायर, फिर cos को भी छुपा दीजिए, x स्क्वायर का कीजिए 2x आ गया, sin अपॉन cos बेटा 2x तो बाहर आ गया, sin अपॉन cos 10x स्क्वायर। तो dy अपॉन dx हो गया
माइनस के 2x tan x स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है y बराबर में tan 2x plus 3 डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें d अपॉन dx लगाइए, d अपॉन dx बाय d अपॉन dx tan 2x plus के 3। पहले y का डिफरेंशियल करना है, y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx कहलाता है। सबसे पहले tan का डिफरेंशियल करते हैं बेटा, ये होता है sec स्क्वायर 2x plus 3। सबसे पहले tan का डिफरेंशियल किया, tan का डिफरेंशियल हो गया sec, तो sec स्क्वायर 2x plus 3। अब tan को छुपा दीजिए, अब 2x plus 3 का डिफरेंशियल कीजिए, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर में sec स्क्वायर 2x plus 3, 2x का डिफरेंशियल 2 और 3 का डिफरेंशियल 0। बस इसको आगे पीछे लिख दीजिए, सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, उस पर थोड़ा गौर फरमाते हैं। y बराबर sin cos x स्क्वायर। देखिए पहली लाइन वही है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें बेटा देखिए आपको कैसे पता चलेगा, चेन रूल है, जब किसी फंक्शन में कई सारे फंक्शन एक साथ, sin cos उसके बाद x स्क्वायर आया, पहले sin cos दो फंक्शन मिले उसके बाद x स्क्वायर आया, तो आप वहां पे एक बात क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पे चेन रूल लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? चेन रूल। चेन रूल कहता है डिफरेंशियल करना है d अपॉन dx y, d अपॉन dx sin cos x स्क्वायर। सबसे पहले y का डिफरेंशियल करेंगे, किसका करेंगे? y का। तो y का डिफरेंशियल आपका dy अपॉन dx होगा, पहले sin x स्क्वायर का करेंगे। चेन रूल कहता है पहले आओ पहले पाओ, छुपा छुपा के करते जाओ, तो पहला डिफरेंशियल sin का होगा, तो sin का डिफरेंशियल होगा बेटा cos x स्क्वायर। ठीक है, बात समझ गए? अब sin को बेटा छुपा दो, अब कौन बचा? cos x स्क्वायर। कौन बचा? cos x स्क्वायर। तो dy अपॉन dx बराबर में आपके पास आंसर आ चुका है cos x स्क्वायर। cos का डिफरेंशियल होता है बेटा माइनस के sin x स्क्वायर। क्या होता है? माइनस के sin x स्क्वायर। अब cos को भी छुपा दो, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x। तो आंसर आ चुका है माइनस के 2x cos, ऐसे लिख सकते हो sin x स्क्वायर cos x स्क्वायर। सिंपल है। तो ये आपके पास dy dx का आंसर आ गया और ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। पहले आप यहां तक देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर अपन उसके आगे करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चेन रूल का नाम मैंने सुना था, सब में dy dx फाइंड आउट करना है। पहला क्वेश्चन है y बराबर अंडररूट में a की पावर रूट x। जैसा कि हमने कहा था यहाँ पे सिंपल सा रूल है, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x का मतलब है d अपॉन dx लगा दिया। क्या लगा दिया? d अपॉन dx y, d अपॉन dx अंडररूट में a की पावर रूट x। y का डिफरेंशियल बेटा dy अपॉन dx होता है। सबसे पहले रूट x का डिफरेंशियल करेंगे। किसका? रूट x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 2 रूट x होता है। कितना होता है? 1 अपॉन 2 रूट x। तो बेटा रूट e की पावर x, सबसे पहले d अपॉन dx चला और ये कह रहा है राव में उनसे मुलाकात हो गई, तो d अपॉन dx की पहली मुलाकात रूट से हुई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 अंडररूट में e की पावर रूट x। अब बेटा ये रूट को छुपा लेगा, कौन बचा? e की पावर रूट x। e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होता है। कितना होता है? e की पावर x। तो पहली प्रॉपर्टी है 1 अपॉन 2 अंडररूट में e की पावर रूट x, e की पावर x का e की पावर रूट x, फिर रूट x का करेंगे 1 अपॉन 2 रूट x। 2 का 2 में मल्टीप्लाई कर दो, e की पावर रूट x अपॉन में 4 अंडररूट में e की पावर रूट x। ये होता है dy अपॉन dx आ गया। बस क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसके बाद आप आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन है sin tan इनवर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है और इसमें एक रूट x और था, तो रूट x और लिख दीजिए। ठीक है, y बराबर में log cos e की पावर x। ठीक है,
इसका डिफरेंशियल करना है तो आप सबसे पहले लाइन लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका मतलब होता है d अपॉन dx लगा दीजिए, d अपॉन dx y, d अपॉन dx log cos e की पावर x। सबसे पहले आपको y का डिफरेंशियल करना है। y के डिफरेंशियल को dy अपॉन dx कहते हैं। क्या कहते हैं? dy अपॉन dx। तो पहला रूल आपके पास है y का डिफरेंशियल dy अपॉन dx। पहले log का करेंगे। log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन cos e की पावर x। ठीक है, पहले log x का डिफरेंशियल किया, log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन cos e की पावर x। अब log को छुपा दीजिए, cos e की पावर x कर दीजिए, तो डिफरेंशियल ऑफ cos e की पावर x dy अपॉन dx 1 अपॉन cos e की पावर x, cos का हो जाएगा माइनस के sin e की पावर x, डिफरेंशियल ऑफ e की पावर x। sin अपॉन cos tan होता है, तो ये हो गया माइनस के tan e की पावर x और e की पावर x का e की पावर x। से अगला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा है y बराबर में sin tan इनवर्स x। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिया है y बराबर में sin tan इनवर्स e की पावर माइनस x। देखिए कुछ ज्यादा नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो डिफरेंशियल है। आप यहाँ पे सबसे पहली प्रॉपर्टी लगाएंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि दोनों तरफ d अपॉन dx लगा दें। लगा दिया। पहला डिफरेंशियल y का होगा जिसे dy अपॉन dx कहते हैं। अब यहाँ पे साइन का डिफरेंशियल करना होगा पहले। किसका? साइन का। साइन का डिफरेंशियल cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x। अब साइन को आप छुपा दीजिए, छुपा दिया। अगला डिफरेंशियल है tan इनवर्स e की पावर माइनस x। ठीक है, अब सबसे पहले y का डिफरेंशियल आपका हो गया dy अपॉन dx। कितना हो गया? dy अपॉन dx cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x। tan इनवर्स का डिफरेंशियल कितना होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो e की पावर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, tan इनवर्स x का डिफरेंशियल 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस x का स्क्वायर, डिफरेंशियल ऑफ e की पावर माइनस x। तो ये dy अपॉन dx बराबर में हो जाएगा cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x 1 प्लस e की पावर माइनस के 2x, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, माइनस वाले को आप बाहर लगा सकते हैं, तो जो हो जाएगा माइनस e की पावर x cos tan इनवर्स e की पावर माइनस x 1 प्लस e की पावर माइनस के 2x। तो ये भी आपका हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगले क्वेश्चन को कैसे करना होगा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है y बराबर में, अपने पास ये है नेक्स्ट, y बराबर में log 7 log x। इसमें डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल करना है या तो लिख दिया डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे d अपॉन dx लगा दिया, आप लिख लेंगे उसको। अब सबसे पहली प्रॉपर्टी कहती है log ax का डिफरेंशियल क्या होता है। यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाइए d अपॉन dx log ax। log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x log a। बेटा log x का डिफरेंशियल कितना होता है? 1 अपॉन x log a। कोई समस्या? तो पहली प्रॉपर्टी है कि log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x log a। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन x log a। तो आप यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन x। अब सुनिए log 7x था, तो 1 अपॉन log 7, 1 अपॉन x log a नीचे आएगा, तो 1 अपॉन log 7 1 अपॉन x। अब कौन बचा? log 7 को छुपा दीजिए, डिफरेंशियल ऑफ log x, और log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन x, तो log 7 इंटू 1 अपॉन x इंटू में 1 अपॉन। अब देखिए x का आंसर यहाँ पे log x है, तो यहाँ पे आ जाएगा log x, यहाँ पे भी log x और यहाँ पे हो जाएगा x। शायद आपको थोड़ा क्लियर नहीं हुआ होगा, एक बार फिर समझ के समझाते हैं कैसे करना है। देखिए सबसे पहले हमें log ax, अगर कभी log ax का डिफरेंशियल है तो ये होता है 1 अपॉन x। x की जगह क्या लिखा हुआ है? log x, तो 1 अपॉन log x। ठीक है, अब अपॉन में log a, तो ये आ जाएगा log 7। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेस में e मानते हैं। अब पहले वाले का डिफरेंशियल और छुपा लो। अब क्या बचा? log x, और हम सबको पता है कि log x का डिफरेंशियल 1 अपॉन x होता है। कितना होता है? 1 अपॉन x।
तो ये हो जाएगा 1 अपॉन log x 1 अपॉन log 7 इंटू में 1 अपॉन x। सॉल्व हो गया। ये आपके पास दूसरा डिफरेंशियल है। अब अगला देखेंगे, क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स की पावर n प्लस इंटू में बाई की पावर n डिफरेंशियल ऑफ a की पावर n। बात समझ आई? x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1, बाई की पावर n का n बाई की पावर n माइनस 1 dy अपॉन dx, a की पावर का डिफरेंशियल 0। इसे दूसरी तरफ ले गए, n बाई की पावर n माइनस 1 dy अपॉन dx माइनस के n x की पावर n माइनस 1, इसका डिवाइड दे दिया तो dy अपॉन dx बराबर में आ गया माइनस के n x की पावर n माइनस 1 n बाई की पावर n माइनस 1, n से n कट गया, माइनस x की पावर n माइनस 1 बाई की पावर n माइनस 1। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। कोई समस्या? इसके बाद आप आगे की बात करेंगे। अब ये भी क्लियर हो गया। अब अगला है x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। देखिए यहाँ पे x का आंसर दिया है a cos थीटा, y का आंसर दिया है a sin थीटा। ये फंक्शंस आपके पैरामेट्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैरामेट्रिक। पैरामेट्रिक को सॉल्व करना आसान होता है। यहाँ पे एक सिंपल सी प्रोसेस लगानी होती है पैरामेट्रिक फंक्शन में कि x का आंसर दिया है a cos थीटा, x का डिफरेंशियल भी थीटा के साथ कर दीजिए और उसके y का डिफरेंशियल भी थीटा के साथ। सबसे पहले x का डिफरेंशियल करते हैं। किसका? x का, क्योंकि x के पास भी थीटा है तो x का डिफरेंशियल भी थीटा के साथ, और y के पास भी थीटा है तो y का डिफरेंशियल भी थीटा के साथ। x का करेंगे तो आ जाएगा dx अपॉन डी थीटा। a कांस्टेंट है, cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस के sin थीटा, cos थीटा का डिफरेंशियल माइनस के sin थीटा। तो ये आंसर आ गया। ऐसे ही y का करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा। तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी थीटा बराबर में a कांस्टेंट है, sin का डिफरेंशियल cos थीटा। अब सारे क्वेश्चंस में हमको dy dx फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? dy dx निकालना है। तो dy अपॉन dx का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए y ऊपर है तो y वाला टर्म ऊपर आएगा, x नीचे है तो x वाला टर्म नीचे आएगा। तो y का थीटा के साथ किया था तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। ठीक है, a cos थीटा माइनस के a sin थीटा, a से a को कैंसिल आउट कर दीजिए, cos अपॉन sin माइनस के cot थीटा। ये dy अपॉन dx का आंसर आ चुका है। अब जैसे कि अपने पास अगला क्वेश्चन है, x का आंसर है 80 स्क्वायर, ठीक है, और y का आंसर है 280। तो इसका डिफरेंशियल t के साथ कीजिए, इसका डिफरेंशियल भी t के साथ। x का डिफरेंशियल करेंगे तो dx अपॉन dt, एक कांस्टेंट है t स्क्वायर का होता है 2t। ऐसे ही इसका करेंगे d अपॉन dt लगा के तो dy अपॉन dt बराबर में 2a। अपने को उसमें निकालना है dy अपॉन dx। क्या निकालना है? dy अपॉन dx। इसका फॉर्मूला होता है dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt है 2a अपॉन में 2a, 2a से 2a कट गए, 1 अपॉन t आंसर आ गया। ठीक है, ये भी आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट पर जाना है। ठीक है, अगला क्या है उसे देखते हैं। ठीक है, x बराबर a cos थीटा, आप लिखेंगे x बराबर a cos थीटा और y बराबर b cos थीटा। लिख लिया। दोनों का डिफरेंशियल आप थीटा के साथ करेंगे तो यहां भी d अपॉन डी थीटा लगाएंगे, यहां भी d अपॉन डी थीटा, यहां भी d अपॉन डी थीटा और यहां भी d अपॉन डी थीटा। क्वेश्चन लिखेंगे, इसके बाद आप लिखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। क्वेश्चन लिखने के बाद क्या लिखना है? तो x का डिफरेंशियल dx अपॉन डी थीटा, a कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशियल माइनस sin थीटा। ऐसे ही y का डिफरेंशियल dy अपॉन डी थीटा, b कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल माइनस के sin थीटा। हमें निकालना है dy अपॉन dx।
ये होता है dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा माइनस के b साइन थीटा और ये हो गया माइनस के a साइन थीटा, साइन से साइन काट दिया, आंसर आ गया b अपॉन a। कितना आ गया? b अपॉन a। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो चुके हैं। इसके आगे के न्यूमेरिकल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और कुछ 4 मार्क्स के और बड़े न्यूमेरिकल्स को समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।